आई वॉन्ट टू आस्क यू अ क्वेश्चन। एग्जाम से पहले हम काफी कुछ पढ़ते हैं, काफी कुछ याद करते हैं, राइट? बट एग्जाम टाइम पे हमें कुछ ही चीजें याद रहती हैं और बाकी याद करना बड़ा डिफिकल्ट हो जाता है कि नहीं? ऐसा क्यों होता है? इट इज बिकॉज ऑफ आवर मेमोरी। हाय एवरीवन, मेरा नाम है आदित्य और आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगा 8 ways in which you can improve your memory and memorize everything that you read। तो चलो आज की वीडियो को शुरू करते हैं। Number 1 is writing it down. So a lot of people use this for their exams. You know, whenever we write something, there are very high chances कि वो चीज़ हमें ज़्यादा टाइम के लिए याद रहेगी। और ऐसा इसलिए भी है बिकॉज कोई भी चीज़ लिखने से वो ना केवल हमारी ब्रेन मेमोरी में जाती है बल्कि हमारी हैंड मेमोरी में भी जाती है। सो इसीलिए कभी भी आपको कोई चीज़ लॉन्ग टर्म के लिए याद रखनी है, ऑलवेज ट्राई राइटिंग इट डाउन। Number 2, read more. It is scientifically proven that reading books increases your brain capacity. It also increases your memory and retention power. So अगर हमें भी अपनी memory power और अपनी mind capacity को बढ़ाना है तो हमें भी books पढ़ना शुरू करना पड़ेगा। अब वो books किसी भी genre की हो सकती हैं, वो fiction हो सकती है, non fiction हो सकती है, syllabus books भी हो सकती हैं। So आप भी जाइए और books पढ़ना शुरू करिए ताकि आपकी भी memory और ज़्यादा strong हो सके। Number 3 is make acronyms or short tricks. This is one of the most effective ways to remember things. You know, जब भी हम किसी चीज़ का कोई शॉर्टकट या फिर एक्रोनियम बना लेते हैं ना, it becomes very easy for our brain to remember it for very long time. जैसे कि पीरियोडिक टेबल को याद करने के लिए बनाई गई शॉर्ट ट्रिक हेलिना की रब से फरियाद। हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम, ये ट्रिक मैंने 9th-10th में याद करी थी एंड आई स्टिल रिमेंबर इट। सो आप भी ट्राई करो, जब भी आपको कुछ लॉन्ग या बोरिंग या कुछ डिफिकल्ट याद करना है, ट्राई टू मेक शॉर्टकट्स या फिर टेक एवरी वन वर्ड फ्रॉम एवरी सेंटेंस एंड मेक एन एक्रोनियम आउट ऑफ इट। इट विल डेफिनेटली हेल्प यू। Number 4, making stories out of details. You know, this is an extension to the last method. Making stories out of detail is kind of the same process of making shortcuts. आप क्या कर सकते हो, कोई भी एक सेंटेंस उठा के उससे अपने दिमाग में एक स्टोरी बना सकते हो और स्टोरी को आपके लिए याद रख पाना ज़्यादा ईजी होता है। वाई? बिकॉज वी कैन इमेजिन इट। एक एग्जाम्पल समझाता हूँ। सपोज करो एक लाइन आपको मैं दे रहा हूँ, जैसे कि चाइना की कैपिटल है बीजिंग और चाइना का नेशनल एनिमल है जाइंट पांडा। इसको कैसे याद करोगे? तो इसको याद करने के लिए आप एक बड़ा इजी सी इमेजिनेशन कर लो कि जाइंट पांडा बीजिंग में डांस कर रहा है और इमेजिन करो। इस तरीके से आप इसको बहुत लॉन्ग टर्म तक के लिए याद रख सकते हो। Number 5, explaining to someone else. You know, this is my personal favorite and I use it a lot. जब भी मुझे कोई चीज़ याद रखनी होती है, like a concept or a definition, I explain it to my roommate in the best possible way. And by doing it, इससे मेरा concept एकदम crystal clear हो जाता है and it helps my friend too. Number 6 is chunking. Another excellent way to remember things is chunking. Now in this method we divide long content into short parts and then try to remember it. एक बड़ी सी definition को उठा के उसको छोटे छोटे parts में divide करके तब याद रख लेना बड़ा आसान होता है। चलो अभी इसको ना एक example से देखते हैं। So अभी मेरे पास एक example, एक definition है कंप्यूटर की। क्या होती है? An electronic machine that can store, find and arrange information and control other machines. इतनी बड़ी definition। अब एक पूरी एक बार में याद करने की कोशिश करेंगे ना तो मे भी चांस है कि हम कुछ भूल जाए। इसको क्या करते हैं, इसको ना छोटे छोटे पार्ट्स में तोड़ते हैं। पार्ट नंबर 1, एन इलेक्ट्रॉनिक मशीन, बस इतना ही याद रखना है बस। नंबर 2, दैट कैन स्टोर, फाइंड एंड अरेंज इंफॉर्मेशन। पार्ट 2 क्लियर। एंड पार्ट 3 क्या हो जाएगा? एंड कंट्रोल अदर मशीन्स। तो इस तरीके से हमने क्या करा, एक बड़ी डेफिनेशन को 3 सिंपल पार्ट्स में तोड़ा और पूरी डेफिनेशन याद हो गई, राइट? तो ये ट्रिक आप भी जरूर यूज करिएगा। नंबर 7 इज test yourself. You know, this is also one of the most effective ways to improve your memory. जब भी आप कुछ पढ़ रहे हो ना, every once in a while take a pause and ask yourself कि मैंने क्या पढ़ा। Starting में it will feel a little bit difficult. क्यों? क्योंकि हमारे दिमाग को ना टेस्ट देना बिल्कुल नहीं अच्छा लगता, तो वो आपको बहुत ही पेन फील कराएगा कि क्यों पूछना, क्यों बोलना। बट अगर आप इसको रेगुलरली करोगे तो यू विल सी दैट कि आपका मेमोरी पावर स्ट्रांग हो जाएगा और आपका कंसंट्रेशन भी बढ़ जाएगा। मैं इसको खुद अपने फ्रेंड के साथ यूज करता हूँ। जब भी हम पढ़ रहे होते हैं, किसी भी एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे होते हैं, as soon as we complete a portion we ask each other questions. जो भी डेफिनेशन पढ़ी, जो भी कॉन्सेप्ट पढ़ा, एक दूसरे से पूछते हैं और आंसर भी करते हैं। इससे हमें कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी आती है और हमारा कॉन्सेंट्रेशन भी बढ़ता है। तो आप भी इसे जरूर ट्राई करके देखिएगा।
So today's last and most important method is practice. Yes, our memory is just like any other muscle, our biceps, our thighs, our different body parts. तो जैसे हम बाकी अपनी बॉडी को ट्रेन करते हैं, हमें अपने मेमोरी मसल को भी ट्रेन करना होता है. तो जो मैंने प्रीवियस 7 आपको बताए हैं मेथड्स, एक्चुअली ये एक्सरसाइजेस हैं आपकी मेमोरी की. तो आप इन्हें जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे, आपकी मेमोरी उतनी ही ज़्यादा बढ़ेगी. तो इसको सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंटली आपको याद रखना है कि कोई भी चीज़ विदाउट प्रैक्टिस नहीं आती है. तो प्रैक्टिस करोगे तो मेमोरी डेफिनेटली इंप्रूव होगी. सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो गाइज. अगर आपकी इस वीडियो ने किसी भी तरीके से हेल्प करी और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो फॉर सच इन्फॉर्मेटिव वीडियोस. मिलते हैं नेक्स्ट वीक एक नई वीडियो के साथ. तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर एंड मौज मस्ती करते रहिए.